Good morning, everyone. I hope you all are doing great. Welcome to my channel. आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की इन्वायरमेंटल साइंस की बुक क्लास फिफ्थ की चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है हमारा सुपर सेंसेस। ठीक है, सुपर सेंसेस। तो सुपर सेंसेस ये सेंसेस क्या होती है? किसी को पता है सेंसेस क्या होती है? हैव यू हैव यू सीन A dog sniffing the ground continuously। आपने कभी देखा है जो डॉग होता है वो ग्राउंड में हमेशा स्निफिंग करता रहता है, सूंघता रहता है? ऐसा कभी सोचा है? देखा है क्यों करता है वो? क्योंकि उसकी जो स्मेल जो वो स्मेल होती है ना, वो उसी से पता करता है कि वो सूंघता है, ये मेरा एरिया है, ये करता है, चीजें देखता है। कभी आपने देखा है जो हमारी जैसे जो जिससे हमारी सेंसेस होती हैं, जो हम जिसे हम देखते हैं, जिसे हम सुनते हैं, जिसे हम फील करते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या होती है एनसीईआरटी की इस बुक में जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है सुपर सेंसेस, इसमें भी वही है कि हम सेंसेस के मतलब एनिमल के सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो पढ़ते हैं। हैज दिस एवर हैपेंड टू यू? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? You were eating in the playground. An eagle flew down and took away for your roti. आप प्लेग्राउंड में क्या कर रहे हो? ईटिंग कर रहे हो। तो क्या करता है ईगल? क्या होता है मतलब एकाएक उड़ के आता है, आपकी रोटी लेके चला जाता है। अभी आपके साथ ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ होगा, ज्यादातर सबके साथ ऐसा होता ही है कि अगर हम बाहर कुछ खा रहे हैं तो अचानक से ईगल आता है और हमसे कुछ चीजें लेके फिर उड़ जाता है वो। As you walk softly, as you walk softly past a sleeping dog, its earns shoot up at once। हम जो डॉग होता है उसके जो सब सो रहा होता है तो हम उसके पास से बहुत ही सॉफ्टली जाते हैं, फिर वो क्या होता है उसके कान जो होते हैं ना खड़े हो जाते हैं। ठीक है, मैं एक मिनट ये ले लेती हूँ अंडरलाइन। You dropped something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it। कुछ जो अगर हम ग्राउंड पे कुछ स्वीट्स अगर गिर जाता है तो विद इन कुछ ही मिनट में क्या होती है, बहुत सारी आंट्स वहां पे कलेक्ट हो जाती हैं। वाई डज इट हैपन? ऐसा क्यों होता है? थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। एनिमल आल्सो हैव डिफरेंट सेंस। एनिमल के पास क्या होता है? डिफरेंट सेंस होते हैं। दे कैन सी, जिससे क्या करते हैं वो, जिससे क्या कर सकते हैं वो? दे कैन सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। इससे वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी डियर प्रे फ्रॉम फार अवे। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, बहुत दूर तक देख सकते हैं। और सम एनिमल कैन हेयर इवन द फैंटेस्ट साउंड। कुछ एनिमल क्या होते हैं, बहुत ही मतलब छोटी से छोटी साउंड को भी क्या करते हैं, सुन सकते हैं। सम एनिमल कैन फाइंड दियर फ्रेंड्स बाय दियर स्मेल। कुछ एनिमल क्या होते हैं कि अपने फ्रेंड के स्मेल से वो मतलब उनको पहचान लेते हैं। द एनिमल्स वर्ड, जो ये एनिमल का जो ये वर्ड है, ये एनिमल वर्ड जो है इन फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंस। एनिमल का जो वर्ड है ये इसमें बहुत सारे अमेजिंग सेंस हैं। तो हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? तो एक आंट अपने फ्रेंड को कैसे रिकॉग्नाइज करती है? कोई बताएगा? एन आंट वॉज गोइंग along ऑन द ग्राउंड। एन आंट वॉज गोइंग along ऑन द ग्राउंड। एक आंट थी जो ग्राउंड पे क्या कर रही थी, जा रही थी। इट वॉज अ ग्रुप ऑफ आंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। उसने देखा एक जो सीढ़ियों का ग्रुप है उसके साइड का आ रहा है। द फर्स्ट एंड क्विकली उसने क्या किया, कम बैक टू इट्स होल। वो उसने क्या किया, जल्दी ही वो क्या अपने होल में क्या हुई, वापस आ गई। द आंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज्ड इट एंड लेट इट इन। जो गार्ड आंट थी उसने क्या किया, उसको होल में आने दिया
और उसने उसको जो गार्ड आंट थी, उसने उसको मतलब रिकॉग्नाइज्ड करके हॉल में आने के लिए लेट इट इन परमिशन दे दी। थिंक एंड टिल, सोचो और बताओ ये, हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वेयर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। सोचो कि एक जो आंट होती है वो कैसे अपने मतलब ये पहचान लेती है कि ये आंट है, ये हमारे ग्रुप की है, ये आंट हमारे ग्रुप की नहीं है। ठीक है, ये हमें सोच के ये बताना है, तो कैसे? बाई स्मेल। गुड, इसका आंसर होगा बाई स्मेल। वो स्मेल करती है कि ये हमारे ग्रुप की आंट है, ये हमारे ग्रुप की आंट नहीं है। हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट? कि जो गार्ड आंट थी, क्या होता है ना, जो चींटियों का कभी आपने ग्रुप देखा होगा ना, चींटियों का जो होता है ना, उसमें आप कभी पढ़ेंगे तो चींटियां जो होती है वो एक गार्ड चींटी होती है, एक रानी चींटी होती है, एक सैनिक चींटी होती है, सब अपना अपना काम करती हैं। तो हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट? कि जो गार्ड आंट थी उसने कैसे ये पहचाना कि ये हमारे ग्रुप की ही आंट है? तो स्मेल से वो पहचान लेती है कि हमारे ग्रुप की है, ये उनके ग्रुप की है। ठीक है, राइट दिस एंड ट्राई दिस एंड राइट। इसको आप पहले ये जो है, इसको आप पहले करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। ये आपके करने के लिए है। ड्रॉप सम शुगर। आप क्या करिए, जो थोड़े शुगर होते हैं जमीन पे छोड़िए। सम शुगर, जेरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे थोड़ी शुगर, जेरी और स्वीट्स को डाल दीजिए। एंड वेट अंटिल द आंट्स कम हियर। और वेट करिए जब तक चींटियां नहीं आ जाती हैं। अब 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 ये देखिए, और ये आपको ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आप जब करेंगे तो आपको ये जब करेंगे जो आपको दिखेगा, आप जो आपको मतलब वो होगा। इसको फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आर्ट्स टू कम? कितने समय बाद, मतलब इसका आंसर है कितने समय बाद वहां पे जब आप शुगर या जेरी वगैरह डाल देंगे, स्वीट वगैरह ग्राउंड में डाल देंगे, कितने समय बाद वहां पे चींटी आई? तो आपको यहाँ पे टाइम लिखना पड़ेगा। जैसे चींटी वहां पे आई, आपने शुगर वगैरह जेली डाल दी, वहां पे चीटी 5 मिनट में आई, तो वहां पे आपको 5 मिनट या फिर 1 मिनट। क्या हो रहा है? तो आपको यहाँ पे 5 मिनट, 5 मिनट लिख देना है कि इतने मिनट बाद वहां पे आंट्स आई थी। डिड वन आंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट कम टुगेदर? आप जब वहां पे डाले, जब ग्राउंड पे जेरी वगैरह शुगर वगैरह डाले, तो आपने क्या देखा कि वहां पे एक चीटी पहले आया कि चीटियों का पूरा ग्रुप आया? पहले एक चींटी आई होगी, फिर चींटियों का पूरा ग्रुप आता है वहां पे। सैनिक चींटी आती है, फिर वो बताती है कि यहाँ पे ये चीज है, चलो। आपने कभी देखा जब वो चीजें कुछ गिरा देते हो, छोटी से अगर आप शुगर भी गिरा दोगे ना, तो चींटी क्या करती है? पहले ले जाएगी अपने ग्रुप में, अपने जहाँ वो ग्रुप के पास जहाँ होल होता है वहां ले जाती है। एक छोटी चींटी अपने से 2 गुना भार उठा सकती है। सोचा है कभी आपने? व्हाट डिड द आंट्स टू डू विथ द फूड? देखा, इसका ये जो मैं बता रही थी, इसका आंसर यही है। व्हाट डिड द आंट्स डू विद द फूड? आपने देख आप क्या वो जो फूड है, वो आंट क्या कर रही है उस फूड का? क्या करती है आंट? उस फूड के कहा ले जाती है? अपने होल में, अपने होल के पास ले जाती है। वेयर डू दे गो फ्रॉम दियर? वो कहाँ जाती है? नहीं तो अपने होल के पास जाती है, इसका ये आंसर आएगा। डू दे मूव इन अ लाइन? और वो अपने लाइन लाइन पे ही क्या करती है? कैसे अपनी लाइन से मूव करते हुए अपने होल के पास जाती है? तो ये ये आप सबके लिए है, आप सबको ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ लिखा है, ये टीचर्स नोट, चिल्ड्रन ऑफ दिस एज आर इंटरेस्टेड इन एनिमल्स, encourage them to share their experience. Children should be supported to carry out observation activity with require patience. ये टीचर्स के लिए है। जब आप क्लास में पढ़ाएंगे, कोई पढ़ाएगा, टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, तो ये आपको कराएंगे। नाउ अब क्या करना है? नाउ केयरफुली, बहुत ही केयरफुली से, विदाउट हार्मिंग द आंट्स।
आर्ट्स को हार्मनी पहुंचानी है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। ब्लॉक दियर पाथ फॉर अ वाइल्ड विथ अ पेंसिल। जो आंट है, जो आंट का जो पाथ है उसको क्या करना है, आपको ब्लॉक कर देना है बिना हार्म पहुंचाए। नाउ ऑब्जर्व, अब देखिए आप, अब उसको देखिए, हाउ डू द आंट मूव, कि आंट कैसे मूव करती है। इसका आंसर ये होगा ना, आंट जो है ना वो क्लेम कर जाती है, वो पेंसिल के ऊपर क्लेम करके या फिर मूव करके उसके ऊपर उसके साइड से या फिर करके अब उसी लाइन पे जाएगी। बिकॉज क्योंकि क्योंकि वो क्या होता है, ऐसा क्यों करती है, क्योंकि वो स्मेल जानती है, वहां पे उसका दूसरे चीटियों का स्मेल रहता है, वो जानती है कि इसी स्मेल की के रास्ते से मेरा वहां पे होल है, तो वो वही जाती है इसीलिए। मैनी ईयर्स एगो, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मतलब इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर जो नॉलेज के लिए जो बेस्ट है। एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैनी ईयर एगो अ साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस। बहुत साल पहले साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था। ही फाउंडेड ही फाउंडेड एक मिनट, गुड, he found it out that he found out that as the ants move, उसने क्या किया कि वो देखना चाह रहा था कि आंट मूव कैसे करती है, मतलब चलती कैसे हैं, वो कैसे जाती हैं एक दूसरे के पीछे। दे लीव ए स्मेल ऑन द ग्राउंड, क्या करती है एंड ग्राउंड में क्या कुछ क्या करती है, स्मेल छोड़ती हैं। द अदर आंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे, और अदर्स आंट क्या करती हैं, उस स्मेल को फॉलो करती हैं, स्मेल करके और उस वे को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। नाउ कैन यू गेस, कभी आपने गेस किया है? नाउ हम गेस करते हैं, सॉरी। व्हाई द आंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक दियर पाथ। अब हम ये गेस कर सकते हैं कि आंट्स, व्हाई द आंट्स बिहेव, कि आंट ने ऐसा क्यों किया, लाइक दैट जब हमने क्या किया, व्हेन यू ब्लॉक दियर, उसके पाथ को हमने जब पेंसिल से ऐसे हमने जब उसका ये पाथ था, एक मिनट, आंट जा रही थी, ठीक है, इसका वेट वेट, आंट जा रही है, इसका जो पाथ है हमने ऐसे ब्लॉक कर दिया, ठीक है, इसे ब्लॉक कर दिया। अब क्या, आप जब ब्लॉक कर दिया आपने, तो आप ये देखिए, आपने देखा ये आंट जो है इसी के फिर इसके ऊपर चढ़ के जाएगी ये, या फिर इसके राउंड से जाएगी, लेकिन जाएगी उसी रास्ते से। बिकॉज क्योंकि स्मेल, स्मेल जो एक दूसरे की जो स्मेल है ना, वो स्मेल से जान जाती है कि मुझे उसी रास्ते पे जाना है। आंट्स के पास आंट्स के पास आइज नहीं होती है, वो सिर्फ लेकिन क्योंकि उनकी इसीलिए उनकी जो स्मेलिंग सेंस है वो बहुत तेज होती है, वो हर चीज स्मेल से ही करती हैं अपने। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज लिखा हुआ है, एक मिनट। Some male insects can recognize their female by their smell। कुछ जो कुछ मेल इंसेंट्स होती हैं, वो अपने फीमेल, जो अपने फीमेल को उनकी स्मेल से पहचान जाते हैं कि वो मतलब मेरी ही पार्टनर है। हैव यू एवर बीन हैव यू एवर बीन इन ट्रबल बाय मस्किटोज। क्या आपको कभी मस्किटोज ने परेशान किया है? ऑफ कोर्स परेशान किया होगा, कि मस्किटो सबको परेशान करते हैं। आप चाहे कितना भी अंदर चले जाओ, कंबल के अंदर घुस जाओ, लेकिन मस्किटो तो आपको ढूंढ ही लेते हैं। जस्ट अ थिंग, हाउ डू दे नो वेयर, देखो यहाँ पे लिखा भी है, हाउ डू दे नो वेयर डू यू आर, वो कैसे जान लेते हैं कि हम यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे ये मैंने देखो इसको अंडरलाइन किया है, ये येलो कलर से, मॉस्किटो कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। मॉस्किटो जो होते हैं वो हमको हमारी बॉडी की स्मेल से फाइंड कर लेते हैं, पहचान जाते हैं कि वहां पे कोई है। दे आल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट। और वो कैसे और वो हमारे जो फीट होते हैं ना, फीट का जो सोल होता है, जिसको हिंदी में तलवा बोलते हैं, पैर का तलवा, उससे पहचान लेते उससे भी पहचान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, आदमी है कोई, मतलब कोई एक ह्यूमन है, यहाँ पे कोई आदमी है। यू एंड हीट ऑफ योर बॉडी, और आपकी जो बॉडी है, बॉडी की हीट से भी वो जान जाते हैं कि यहाँ पे मतलब आदमी या फिर कोई है। तो क्योंकि उनको हीट, क्योंकि जो उनकी हीट वाली जो सेंस होती है, स्मेल सेंस होती है, वो बहुत ही स्ट्रांग होती है।
इसलिए मच्छर भी क्या होते हैं, जो मच्छर होते हैं वो हमको हमारी बॉडी के हीट से हमें पसंद आता है कि हम यहाँ पे हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखा है, आई एम ए सिल्क वॉर्म, कि मैं एक सिल्क वॉर्म हूँ। आई कैन फाइंड माई फीमेल फ्रॉम वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर अवे बाई हर स्मेल। मैं अपनी फीमेल को उसकी मतलब फीमेल की स्मेल से मैं बहुत दूर किलोमीटर से पहचान लेता हूँ कि ये मतलब ये मेरी पार्टनर है। अब ये नेक्स्ट, हैव यू सीन अ डॉग स्नफिंग हियर एंड देयर का, क्या आपने कभी देखा है जो डॉग होते हैं हमेशा इधर उधर स्नफिंग क्यों करते रहते हैं? व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राई टू स्मेल? वो क्या आपने कभी सोचा वो क्यों, वो क्या स्मेल करने की कोशिश कर रहे हैं? डॉग मार्क आउट डियर ऑन एरिया ऑन द रोड। डॉग क्या करता है? डॉग देखो, डॉग जहां भी रहता है वो अपना एरिया को क्या करता है, मार्क कर देता है कि मेरा एरिया है, ये मेरी कॉलोनी है। कैसे करता है? दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम इनटू दियर एरिया, कि मतलब कोई दूसरा बाई द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पोटी। जो मतलब डॉग जो होता है, जैसे मतलब एक कोई कॉलोनी है, ठीक है, डॉग क्या है कि अपने यूरिन से पूरी उस एरिया को मतलब वो कर देता है कि मेरा एरिया है। अगर कोई बाहर का डॉग आ जाएगा ना, तो वो उसको क्या करते हैं, वो बहुत तेज देखो उसको भौंकने लगते हैं कि बाहर का है ये। पहचान कैसे पहचान करता हो? क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा एरिया, ये दूसरे एरिया से मतलब आया है ये डॉग। ठीक है, क्योंकि उनकी स्मेलिंग जो सेंस है ना, स्मेल की जो सेंस है वो बहुत तेज होती है। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, वो आप सबके लिखने के लिए हैं। मैं मतलब बता देती हूँ इसका, आप सब इसको लिख लीजिएगा। इन वॉट वे डू ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग? इन वॉट वे डू ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग? कि हम ह्यूमन बीइंग जो डॉग की स्पेशल सेंस है, जो स्पेशल सेंस है स्मेल की, उसको कैसे यूज कर सकते हैं? तो कैसे यूज कर सकते हैं? हम उसको मतलब थीव्स, हम उसको ट्रेन कर सकते हैं ना, ट्रेन करके चीजें मतलब ट्रेन करेंगे तो हमारे थीव्स को पकड़ने के लिए चीजें आसान होगी, है ना। और इसका है, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू? लिस्ट सम एग्जांपल लाइक टू नो बाय इट्स स्मेल एंड फूड हैज गॉन बैड और दैट समथिंग इज बर्निंग। ये भी क्वेश्चन ही है आपको, मतलब ये लिस्ट बना रहा है कि मतलब कि कैसे कोई फूड स्मेल बैड है या फिर कोई चीज जल रही है, कैसे हमें स्मेल कैसे हमें पता चल जाती है। और नेम द एनिमल दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय दियर स्मेल विदाउट सीइंग देम। के बाद है, राइट नेम्स ऑफ 5 थिंग हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल डू यू नॉट लाइक। ये तो आपको जो चीजें लाइक स्मेल करती है वो लिखना है, जिसमें नॉट लाइक है वो इसमें लिखना है। डू डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव दिस सिमिलर आंसर? अच्छा, ये भी क्वेश्चन ही है, डिस्कस करते हैं। डू द क्लॉथ डू द क्लॉथ ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर स्मेल? आपने कभी देखा आपके जो फैमिली मेंबर्स है उसमें उनके क्लॉथ स्मेल क्यों आती है? बिकॉज क्योंकि स्वेटिंग होती है, बहुत आदमी को क्या होता है जो क्लॉथ होते हैं स्वेटिंग आती है। तो आपके घर में क्या किसी का ऐसा है जो स्वेटिंग आती है, उनके कपड़ों से, उनके जो क्लॉथ होते हैं उनका स्मेल करता है? हुज, वो कौन है, इसका यहाँ पे आपको नाम लिखना है। डू यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन इन अ क्राउड प्लेस सच एज फेयर बस ट्रेन? क्या आपने कभी ये फाइंड मतलब वो किया है कि जब आप क्राउड एरिया में होते हैं, जैसे फेयर हो गया, बस स्टैंड, कितनी स्मेल आती है सब, क्योंकि बहुत सारे वहां पे क्या होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, तो उनकी सबकी अलग अलग स्वेटिंग होती है, तो हमको वो चीज नहीं पसंद आती। तो ये है, वाई सो, वाई, क्योंकि वो इसलिए। तो हम एक एक स्मेल के बारे में एक छोटी सी स्टोरी पढ़ते हैं। ये है सुशीला। टुडे राजनी टुडे रजनी हैड गो टू आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क। आज मतलब रजनी क्या है कि कुछ काम के लिए बाहर गई है। शी हैड टू लीव हर 6 month old
सन दीपक। एक मिनट। हाँ, हम कहाँ थे? शी हैड टू लीव हर 6 मंथ ओल्ड सन दीपक। उसने क्या किया अपने 6 मंथ के बेटे को, जिसका नाम दीपक था, अपनी सिस्टर के पास छोड़ के गई थी। सुशीला अपनी सिस्टर सुशीला के पास छोड़ के गई थी। सुशीला आल्सो हैज अ बेबी ऑफ द सेम एज। सुशीला के पास भी क्या था? सेम एज का बेबी था। इट वॉज इट वॉज फनी। ये कितना फनी है ना। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम। ये बहुत ही फनी था कि दोनों बेबी ने क्या किया, सेम टाइम में पॉटी कर दी। ये क्या आ गया? शी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर बट। सुशीला ने क्या किया, अपनी बेटी का जो उसने पोटे किया था, बहुत ही हैप्पी से उसने क्लीन किया। बट वेन, जब शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर, जब वो अपने बहन के बेटे को बेटे मतलब दीपक का जब वो साफ करने गई, द कवर्ड हर नोज विथ हर दुपट्टा, स्कार्फ जिसे बोलते हैं। उसने अपने नोज को क्या किया, दुपट्टा से क्या किया, कवर कर लिया। ठीक है। थिंक एंड डिस्कस, सोचो और इस पे डिस्कस करो। क्यों कि मतलब क्यों सुशीला ने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ लिखा है सुशीला कवर्ड हर नोज, सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन द क्लीन दीपक्स नेफी। सुशीला ने अपना मतलब नोज जो है कवर कर लिया जब वो दीपक क्या नेफिस वो कर रही थी। बट नॉट व्हेन शी क्लीन्ड हर डॉटर। बट उसने अपनी बेटी का जब कर रही थी तो उसने वो ऐसा कवर नहीं किया था। व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस। तो ऐसा क्यों किया उसने। ये थिंक ये लिखो, मतलब सोचो उसके बारे में फिर डिस्कस करो। हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर हिप ऑफ गार्बेज। आपको कैसा फील होता है जब आपके पास क्या होता है, बहुत ही मतलब गार्बेज होता है, बहुत हिप गार्बेज होता है। थिंक ऑफ द चिल्ड्रन who spend the whole day picking thing from such garbage। सोचो, कोई बच्चा अगर है पूरा दिन पूरा होल टाइम वहां पे मतलब गार्बेज के पास कैसे मतलब वो वहां पे टाइम स्पेंड करता होगा। सी इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन। तो ये जो स्मेल है सबके लिए क्या होती है, गुड होती है बैड होती है। फॉर एवरीवन इन द सम वे, सबके लिए मतलब सम वे, सबके लिए अलग अलग है। किसी के लिए गुड होती है, किसी के लिए बैड होती है। और डज इट डिपेंड ऑन नाउ ईच ईच वन फील्स अबाउट इट, की डिपेंड करता है कि हम किसके किसके लिए कैसा फील मतलब फील करते हैं। फिर यहाँ पे है टीचर डिस्कस है कि हमें टीचर को कराना होगा ये क्लास में। आगे चलते हैं, हम मेन मेन टॉपिक पढ़ेंगे। राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। उस बर्ड्स का नाम लिखो जिसकी जो आइज होती है क्या होती है, फ्रंट ऑफ हेड मतलब हेड पे होती है। राइट द नेम ऑफ राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। उस बर्ड का भी नाम लिखो जिसकी जो आइज होती है हेड के साइड में होती है। व्हाट इज द साइज ऑफ दियर आइज एज कंपेयर टू साइज ऑफ दियर हेड। और क्या व्हाट इज द साइज कि आपकी व्हाट इज द साइज ऑफ दियर आइज, उनके आइज जो आइज का साइज है वो कितना है और उनके हेड से कंपेयर करो। ठीक है। मोस्ट ऑफ, देखो मैंने इसको मेन टॉपिक को मैंने अंडरलाइन किया है कि जो मेन टॉपिक है, मेन मेन चीजें हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड, बहुत सारी जो बर्ड होती है दियर आइज ऑन आइदर साइड्स ऑफ हेड, उनके जो हेड के साइड में होती है। दियर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग एट अ टाइम। दियर आइज जो उनकी आंखें होती है कैन फोकस एंड टू मतलब टू, दो अलग अलग चीजों पे वो अलग अलग चीजों पे एक ही टाइम पे फोकस कर सकते हैं। आप ऐसा कभी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बट वो बर्ड्स कर लेते हैं। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड, लेकिन व्हेन दे लुक जो, लेकिन जब वो सीधा अपने जो हेड को सीधा करते हैं बोथ दियर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। जो उनकी आइज होती है किसी एक ही चीज पे फोकस कर रही होती है।
लेकिन जब उनका सर इधर उधर मतलब साइड लेफ्ट राइट होता है तो वो एक मतलब दो अलग अलग चीज को फोकस कर सकते हैं, लेकिन जब उनका जो हेड है ना, हेड एकदम स्ट्रेट होगा तो इसका मतलब वो एक किसी एक चीज पे मतलब फोकस कर रहे हैं। यू मस्ट हैव सीन बर्ड मूविंग दियर नेक वेरी ऑफ्टन। यू मस्ट हैव, आपने देखा होगा जो बर्ड होती है वो अपने जो नेक होते हैं बहुत जल्दी जल्दी क्या करती है, मूव करती हैं। डू यू नो वाई, क्या आप आपको जानते हैं ऐसा क्यों करती है वो? इन मोस्ट ऑफ बर्ड, बहुत सारी जो बर्ड होती हैं आइज क्या होती है, आर फिक्स्ड। क्या होती है आइज, क्या होती है उनकी फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड होती है, कैन नॉट मूव, मूव नहीं करती। बहुत सारी बर्ड्स की क्या होती है आइज, क्या होती है वो फिक्स होती है, वो मूव नहीं करती। सो बर्ड्स हैव टू टर्न दियर हेड टू सी अराउंड। इसलिए जो बर्ड्स होती हैं क्या करती हैं, अपने हेड को मूव करती हैं इधर उधर देखने। हमारी जो आइज क्या होती है वो मूव करती है ऐसे ऐसे, बट जो बर्ड बर्ड होती है उनकी आइज मतलब घूमती नहीं है। ठीक है। लुकिंग विथ वन ऑफ और बोथ आइज, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ है। क्लोज योर राइट आइज, अपनी राइट आइज को क्लोज करो और कवर इट विथ आवर हैंड, और अपने मतलब उसको या फिर अपने कवर या फिर हैंड से क्या करो उसको कवर कर लो। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू राइट, टू योर राइट। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट at some distance and ask him to do some action hand, shake head. Would you see your friend's action without moving your neck? Now try to look at your friend's action with both your eyes open but without moving your। ये एक्टिविटी करने के लिए है क्लास में, मतलब कि आप अपनी एक आइज को मतलब मूव करो, फिर अपने फ्रेंड्स को देखो कि वो क्या कर रहा है विदाउट अपने नेक को हिलाए, बगैर हिले बिना, मतलब उनके एक्शन को ये ऑब्जर्व करना है। तो ये एक्टिविटी दे रखी है, यहाँ पे भी वही चीज है। Now, now toss a small ball or a coin and try to catch it. Try this with both your eyes open. ये भी वही है, हम मेन टॉपिक पढ़ते हैं। Imagine how it would be to have your eyes in place of your eyes ears. Would you be ये भी वही है। तो ये पढ़ते हैं, मेन टॉपिक यहाँ है जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है पहले से ही। Some birds like a kite, kites, eagles, vulture can see 4 times as far as we can। जो कुछ बर्ड्स जैसे एगल्स हो गए, वॉल्चर हो गए, वो क्या होते हैं हमसे 4 गुना, जैसे 4 times एज फॉर एज वी कैन सी, मतलब हमसे वो 4 गुना मतलब ज्यादा दूर देख सकते हैं। अगर हम 1 किलोमीटर देख रहे हैं तो वो क्या करते हैं हमसे 4 गुना ज्यादा, मतलब वो 5 किलोमीटर देख सकते हैं। अगर हम किसी चीज को 1 किलोमीटर की दूरी पर देखते हैं, 1 किलोमीटर दूरी से देख सकते हैं, तो वो क्या करते हैं वो 5 किलोमीटर दूरी से वो चीजों को देख लेते हैं। इसीलिए तो फर्स्ट मतलब फर्स्ट पेज पे लिखा था कि कभी कभी हम रोटी खा रहे होते हैं ग्राउंड में, तो क्या होता है वॉल्चर या ईगल आती है तो हमारी रोटी लेके चली जाती है। इतनी दूर से उनको कैसे दिखता हो, जबकि ईगल क्या होती है बहुत ही दूर, बहुत ही स्काई, बहुत ही दूर हाई स्काई पे फ्लाई करती रहती है। These bird can see things from a distance of 8 meter, what we can see from a distance of 2 meter। This bird can see thing, जो बर्ड होती है वो चीजों को फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स, वो 8 मीटर की डिस्टेंस पे भी चीजों को देख लेती हैं। वही लिखा है इसमें, व्हाट वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ, जो जो चीजें हम 2 मीटर की दूरी से देखते हैं बट उसको 8 मीटर की दूरी से चीजों को देख लेते हैं। नाउ कैन यू गेस from what distance can an eagle in the sky can see a roti on the ground? अब हम ये चीजें गेस कर सकते हैं कि देखो वही लिखा है, मैं जो बता रही थी कि फ्रॉम ए डिस्टेंस, मतलब कि कैसे ग्राउंड के डिस्टेंस से एगल मतलब हमारी स्काई से हमारी रोटी को देख लेता है और ले चला जाता है। तो डू एनिमल सी कलर्स, एनिमल के पास क्या क्या कलर होते हैं वो ये इसमें लिखा है। मैंने इसको हाईलाइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनिमल कैन नॉट सी एज मैनी कलर एज वी कैन। हम एनिमल बहुत सारे कलर नहीं देख सकते, जैसे हम बहुत सारे कलर्स देख सकते हैं, रेड पर्पल ब्लू इतने सारे कलर, लेकिन एनिमल क्या होते हैं उनको ज्यादा कलर नहीं दिखाई देते हैं। सी हाउ थिंग इन दिस पिक्चर विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। यहाँ पे मतलब वही दिखाया गया है कि कैसे मतलब दिस पिक्चर, पिक्चर पे दिखाई गई विल सीन बाय सम की एनिमल्स को कौन कौन से कलर दिखाई देते हैं। ये डॉग है, डॉग को ग्रीन दिखाई देता है, ये बर्ड है, बर्ड को पिंक है, क्या कौन सा कलर है ये?
तो ब्लैक वाइट दिखता है। इट इज believed that animals that are awake in the daytime can see some colors। आप विश्वास करेंगे कि जो कुछ एनिमल्स क्या होते हैं कि डे टाइम में कुछ कलर को देख देख पाते हैं। दोज एनिमल दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ओनली ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट। और कुछ एनिमल्स क्या होते हैं रात में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही देख पाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एनिमल्स हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही चीजों को देख पाते हैं। अब हम आते हैं ईयर। Sharp ear. In class fourth, you read that we cannot easily see bird ears। क्लास फोर्थ में ये रीड कर चुके हैं कि वी कैन नॉट इजली सी कि हम बर्ड्स के ईयर को मतलब इजली नहीं देख सकते हैं। दियर ईयर्स आर स्मॉल। उनके ईयर क्या होते हैं बहुत ही स्मॉल स्मॉल होते जो उनके ईयर बहुत ही ईयर के जो होल है बहुत ही स्मॉल होते हैं कवर्ड विथ फेदर्स। और वो क्या होते हैं जो उनके पंख होते हैं ना उससे कवर कवर होते हैं। यहाँ पे राइट राइट नेम ऑफ द एनिमल हुज ईयर कैन बी सीन। नेम लिखना है 10 एनिमल्स जिसके कान आपने देख रखे हो। द नेम ऑफ सम एनिमल हुज ईयर आर बिगर देन और ईयर। मतलब उसके नाम लिखने जिसके कान हमसे बड़े हैं आपको लिखना है थिंग। इट इज दियर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल ईयर एंड दियर हियरिंग। ठीक है। दिस is there some link between the size of animal ear that he deer। अच्छा साइज पे डिपेंड करता है कि एनिमल कितना मतलब उनकी हेयरिंग पावर कितनी है। ट्राई दिस। ये भी एक्टिविटी है। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल। ये एक्टिविटी करने के लिए है। हम मेन टॉपिक पे आते हैं। सिट नियर अ डेस्क। Stop the text once with your hand. Listen carefully. Now put your ear on the desk as so in the picture। अच्छा मतलब आप डेस्क पे अपना हेड करके मतलब वो जाओ फिर उस पे उसके बाद टैप ऑन द डेस्क। डेस्क टैप करो फिर वंस अगेन विद इन योर हैंड विथ योर हैंड फिर दोबारा अपने हैंड से करो। लिसन अगेन फिर दोबारा सुनो। वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ टैप। मतलब क्या क्या डिफरेंस साउंड हो रही है एक आप करेंगे तो आपको पता चलेगा ये। दिस इज हाउ स्नैक्स हियर। स्नैक हियर। स्नैक के ईयर कैसे होते हैं? ये स्नैक के कान के जैसे होते हैं। स्नैक के दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर। अच्छा स्नैक होता है जो उसको क्या होती है उसका एक्सटर्नल मतलब ईयर ईयर एक्सटर्नल मतलब उसका जो उसके पास ईयर नहीं होता। ये सुनो विच यू कैन सी जिसको जिसे हम देख सकें। दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। इसमें क्या करता है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्नैक मैं अंडरलाइन कर देती हूँ उसको। दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। जो स्नैक है वो हमारी मतलब ग्राउंड को ही सिर्फ यहाँ दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। तो जो स्नैक होता है वो जो ग्राउंड की वाइब्रेशन है उसको फील करता है। उसके पास कान नहीं होते हैं क्योंकि वो जब वो कोई इसीलिए मतलब जब आप स्नैक जा रहा होगा अपने फुट फुट का हाई अप ऑन अ ट्री लंगूर वॉन्स अदर ऑफ डेंजर लाइक ए टाइगर और लेपर्ड। जो लंगूर होता है वो मतलब ट्री के मतलब अच्छा ये हेडिंग था साउंड स्टैंड मैसेज। मतलब कि हम साउंड को कैसे मैसेज के थ्रू मतलब मैसेज के तरह यूज कर सकते हैं। मतलब मैसेज तरह भेजते हैं। तो हाई अप ऑन अ ट्री मतलब ट्री के जो सबसे हाई पे मतलब वो चढ़ जाता है लंगूर। वॉर्न अदर ऑफ सबके क्या करता है वॉर्न करता है डेंजर डेंजरस एंड लाइक टाइगर। मतलब कोई लेपर्ड आ रहा है टाइगर आ रहा है तो
कैसे वो लंगूर में मैसेज देता है साउंड के थ्रू। तो मैंने हाईलाइट किया है। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग ए स्पेशल वार्निंग कॉल। लंगूर क्या करता है कि स्पेशल वार्निंग कॉल करता है। और बर्ड्स आल्सो गिव अलार्म कॉल टू वार्न अबाउट द डेंजर। बर्ड भी क्या करती है, एक अलार्म कॉल करती है जब कुछ डेंजर आने वाला होता है। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड। कुछ बर्ड्स क्या होती है, डिफरेंट साउंड करती हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर्स। डिफरेंस मतलब कुछ बर्ड्स क्या होती हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के जो डेंजर्स आते रहते हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार की क्या करती हैं, साउंड निकालती हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया है, देर इज अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ द एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई। मतलब जब स्काई से कोई चीज आ रही होती है तो उसके लिए डिफरेंट आवाज है। और इफ द एनिमी इन ऑन द ग्राउंड, अगर ग्राउंड से कोई चीज आ रही है, मतलब डेंजर आ रही है, तो उसके लिए डिफरेंट आवाज निकालती है। यहाँ पे दे रखा है फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल। जो अगर कुछ डेंजर्स मतलब डेंजरस आने वाला होता है, मतलब तो फिश क्या करती है कि वो इलेक्ट्रिक मतलब सिग्नल्स देती हैं कि हम मतलब फिर जैसे सुनामी वगैरह आती है उसके लिए वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स देती हैं एक दूसरे को। Some animal start behaving in a different way when as earthquake or storm it is about to come. Some animal क्या करती हैं, स्टार्ट हैविंग डिफरेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिहेव करने लगती हैं कि जब उसे अर्थक्वेक आने वाला होता है, स्टॉर्म मतलब तूफान आने वाला होता है उसके बारे में। पीपल हु लिव इन अ फॉरेस्ट, जो पीपल हु जो वो आदमी जो जंगल में रहते हैं, कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। ऑफ एनिमल कम टू नो ऑफ द डेंजर, वो जान देते हैं कि कुछ डेंजर मतलब कुछ डेंजर होने वाला है। ये देखो ये मेन पॉइंट है बहुत ही। 1 मिनट, क्या हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। 1 मिनट, ये सही से हुआ नहीं, मैं दोबारा करती हूँ। जी, इन दिसंबर 2004, दिसंबर 2004 की बात है। फ्यू ट्रिब्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट, मतलब कुछ जो ट्राइब्स होते हैं, मतलब वो ट्राइब्स दैट वो फॉरेस्ट में रहते थे। द अंडमान आइसलैंड, अंडमान आइसलैंड की बात है। नोटिस द एनिमल बिहेव इन अ डिफरेंट मैनर। उन्होंने नोटिस किया कि जो एनिमल वो मतलब अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। दे गेज, उसने गेज किया सम डेंजर, के कुछ खतरा होने वाला है। सो दे मूव अवे टू अ सफर पार्ट ऑफ आइसलैंड। क्या किया, इसलिए क्या किया वो वहां से क्या किए, चले गए, आइसलैंड चले गए। सून आफ्टर, उसके बाद ही द आइसलैंड वर हीट बाय द द आइसलैंड वर हीट बाय द सुनामी बट दीज पीपल वर सेव्ड। क्या हुआ कि मतलब वहां पे क्या हुआ, आइसलैंड क्या हुआ, सुनामी आ गई, लेकिन क्या हुआ, पीपल बच गए थे क्योंकि वो उन्होंने क्या किया कि वहां के जब मतलब जो एनिमल थे उनके बिहेव को देखा कि कुछ चीज अलग तरीके से बिहेव करे, वो समझे कि यहाँ पे कुछ खतरा है या फिर इसलिए वहां पे। तो ये इसलिए हम एनिमल के बिहेव से पता कर सकते हैं कि नेचर में क्या हो रहा है, क्या वो अपने करते रहते हैं। डॉल्फिन आल्सो मेक डिफरेंट साउंड। डॉल्फिन क्या करती है, डिफरेंट साउंड निकालती है टू गिव मैसेज टू ईच अदर, मतलब दूसरों को मैसेज पहुंचाने के लिए वो अलग अलग साउंड निकालती है। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ऑन। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि एनिमल क्या होती है, स्पेशल लैंग्वेज होती है, वो बात करते हैं दूसरे से। राइट, यहाँ पे लिखना है राइट। कैन यू अंडरस्टैंड साउंड ऑफ सम एनिमल, विच एनिमल, कि मतलब क्या आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक एनिमल से कैसे बातें कर रहा है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा यस या नो। तो डू सम एनिमल अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज विच वंस, मतलब कौन से एनिमल की आप मतलब लैंग्वेज समझते हैं, तो यहाँ पे उसको लिखना होगा, उसका नाम लिखना होगा। से इट विथ साउंड, जस्ट लाइक अ बर्ड एंड डॉल्फिन यू कैन also make our own language of sound.
giving message, remember you have to talk your friends with only sound and know how and when will you need to give an alarm call. For example, when the teacher is coming to, ये भी हमें एक एक्टिविटी करने के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. स्लीपिंग वेकिंग, some animals go into a long deep sleep in certain season. कुछ एनिमल क्या होते हैं, एक सर्टन मतलब एक सर्टन सीजन में क्या होते हैं, डीप स्लीप में चले जाते हैं लंबे समय के लिए. दे एंड देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ, बहुत मंथ तक हमें दिखाई नहीं देते हैं. जैसे लिजार्ड, लिजार्ड आपने विंटर में लिजार्ड को देखा है? नहीं दिखते हैं. समर्स में हमें दिख जाते हैं, पता नहीं कहाँ से, हमारे घर में रहते हैं. लेकिन विंटर्स में भी कहीं नहीं दिखते हैं, क्योंकि क्या कहाँ चले जाते हैं वो, डीप स्लीप इन द, मतलब वो डीप स्लीप में चले जाते हैं, कहीं छिप जाते हैं वो ठंडी में बाहर नहीं दिखेंगे, सिर्फ वो गर्मियों में दिखते हैं. हैव यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी, हमें लिजार्ड इन द हाउस, जो आपने कभी नोटिस किया देखो कि हमारे घर में लिजार्ड क्यों नहीं होती, ठंडी में क्यों नहीं दिखती हैं? वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन? आपने कभी सोचा वो कहाँ चली जाती हैं? तो ऐसे आपको लिखना होगा. ये भी टीचर्स के लिए कुछ है. अब ये है स्लॉथ के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ. एक मिनट. स्लॉथ, ये स्लॉथ है. इट लुक्स लाइक अ बियर बट इज नॉट, ये बियर की तरह दिखता है, मतलब भालू की तरह दिखता है, बट ये भालू नहीं है. इट इज अ स्लॉथ, ये स्लॉथ है. इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग. ये क्या करता है, अपने 17 घंटे क्या करता है दिन में, वो सोने में ही स्पेंड कर देता है. while hanging upside down on a tree branch. और क्या करता है, वो जो ट्री होता है ना, ट्री ट्री के मतलब अप साइड, नीचे के साइड वो हैंग हुआ होता है, लटका होता है, लटके हुए वो सोता रहता है ट्री के जो पेड़ की जो ब्रांच होती है. द स्लॉथ ईट्स द लीफ ऑफ द सम ट्री ऑन विच इट लीव. और क्या करता है जो स्लॉथ होता है, जिस ट्री पे रहता है उसी ट्री की क्या होता है, लीफ को खाता है. इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स, उसे ज्यादा कुछ चीजों की जरूरत नहीं होती. व्हेन इट कैन हैज ईटन इनफ लीफ फ्रॉम दैट ट्री, जब उसकी जब जिस ट्री को रह रहा है उसकी ट्री उस पेड़ की जो ट्री है वो जब इनफ खत्म हो जाती है, इट मूव टू द नियरली ट्री, वो पास की ट्री पे क्या करता है, मूव कर जाता है. स्लोथ लीव फॉर अबाउट 40 ईयर्स, स्लोथ क्या करते हैं 40 ईयर ही लीव करते हैं, मतलब जिंदा रहते हैं. एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ईयर्स, 8 ट्रीज, सॉरी 8 ट्रीज. और इस टाइम में वो क्या करते हैं, मतलब 40 साल में वो मात्र 8 मतलब 8 पेड़ पे ही वो मतलब जा पाते हैं. उस एक पेड़ पे रहेंगे दिन में, मतलब 17 घंटे सोएंगे, उस पेड़ की पत्ते खाएंगे, वहीं पे सोएंगे, वो उस पेड़ की जब पत्ते खत्म हो जाएंगे तो उस दूसरे पेड़ पे चले जाएंगे, फिर वैसे से मतलब 40 साल तक वो मात्र 8 पेड़ पे ही वो जा पाते हैं. once a week it comes down from the tree, relieve itself, मतलब सप्ताह में मात्र एक बार ही वो नीचे उतरते हैं, मतलब अपना फ्रेश वरेश होने के लिए. यहाँ पे मतलब कौन सा एनिमल कितने मतलब घंटे सोता है, ये समझाया गया है. ये मैं आपको समझा देती हूँ, एक मिनट. देखिए, ये है मतलब इसे एक प्रकार से वॉच समझो, वॉच. 24 घंटे का ये मतलब एक सर्कल है. तो जो एक ये ट्रेंगल बना है ना, एक ट्रेंगल जो बना है वो 2 घंटे को शो करता है, 2. ठीक है, जो 1 घंटे जो एक है ना, ये ये 2 घंटे को शो करता है. 2 फिर टू टू टू, यहाँ पे इतना क्या हो गया, 6 हो गया, फिर 2 2 2 2 मतलब 18, यहाँ 12 हो गया, 18 हो गया, यहाँ 24 हो गया. यहाँ पे लिखा है, कुछ पॉइंट्स लिखा है. इफ यू वर टू शो अ स्लॉथ डेली रूटीन स्लीपिंग एट वॉकिंग इन 24 क्लॉक दिस, यहाँ मतलब आपके बारे में कुछ लिखा है, आपको ये करना होगा.
given here in the sleeping time of the some animal right below each picture of for how many अच्छा यहाँ पे मतलब क्या बोल रहा है कि आपको कुछ एनिमल दिए हुए हैं तो ये जो मैंने बताया था ना ये जो जो ये ब्लैक ब्लैक है ना ये एक मतलब ये जो एक जो ट्रायंगल से बना है जो ये इसका एक बॉक्स है 2 आवर्स को शो करता है मतलब एक काउ कितने घंटे स्लीप करती है 2 to 4 मैंने यहाँ देखो 4 लिखा भी है 4 घंटे जो पाइथन होता है पाइथन कितने घंटे स्लीपिंग करता है तो 2 2 2 2 मतलब 18 घंटे पाइथन स्लीप मतलब सोया रहता है वो जिराफ मात्र 2 घंटे ही सोता है और कैट 12 घंटे सोती है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको मैंने अंडरलाइन भी किया है मैंने लिख भी दिया है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन इसमें से पूछ लेता है आगे हम पढ़ते हैं when you see different animal do you have any question about them make a list ये आपके लिए है ये आपको करना होगा अब ये मेन पॉइंट यहाँ पे आ गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको भी मैं अंडरलाइन कर देती हूँ A tiger can see 6 times better at night than most of us. जो टाइगर होता है हमसे 6 गुना मतलब ज्यादा अच्छे से रात में देख सकता है हमें रात में तो कुछ दिखाई नहीं देता बट टाइगर क्या होते हैं उनको मतलब रात में भी वो हमसे 6 गुना ज्यादा देख सकते हैं The tigers whiskers are very sensitive and can sense the moment जो टाइगर्स होते हैं वो बहुत ही मतलब सेंसिटिव होते हैं वो कैन सेंस द मूवमेंट हमारी हर मूवमेंट को सेंस कर लेते हैं वाइब्रेशन इन एयर हवा में जब कोई भी वाइब्रेशन हो उसको वो सेंस कर लेते हैं दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट प्रे ये उसको जो मतलब जो टाइगर होता है वो रात मतलब डार्क में मतलब ये उसको हेल्प करता है चीजें किसी चीज की मतलब आवाज हुई एयर मूव किया उसकी वाइब्रेशन चीजें जान जाते हैं तो ये रात में ये सब चीजें वो कर ले देख लेते हैं अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इट इज सो शार्प जो टाइगर की जो ये भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं इसको भी वो कर देती हूँ अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प जो टाइगर है उसके जो सुनने की जो सेंस है वो बहुत ही शार्प होती है दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रस्टलिंग ऑफ लीफ एंड द साउंड ऑफ एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास अच्छा वो इतना शार्प मतलब उनकी जो हियरिंग पावर इतनी शार्प होती है कि वो एक चीज पे डिफरेंट कर लेते हैं कि जो कि मतलब कि किसी ग्रास की लीव्स की मूवमेंट है या किसी एनिमल मतलब कोई मूवमेंट कर रहा है ग्रास के पीछे झाड़ियों के पीछे द ears of the tiger can move in different direction and these help to catch the sound from all around जो टाइगर होते हैं जो ईयर होते हैं ना वो जैसे जिधर साउंड होती है उधर की तरफ वो मूव करते रहते हैं इससे वो चीजें जान लेते हैं कि कहाँ से साउंड आ रही है कहाँ से साउंड नहीं आ रही है नहीं आ रही है टाइगर मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट परपोज अच्छा टाइगर क्या होते हैं डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं वो आवाज निकालते हैं लाइक जैसे व्हेन इट इज सी एंग्री जब गुस्सा होते हैं और सो कॉल और टू कॉल आउट टू अ टाइगर्स गुस्सा होते हैं दूसरे टाइगर्स को बुलाते हैं इट कैन आल्सो रॉर वो रॉर करते हैं और स्नैल इट इज रॉर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर उनको जो जो ये इम्पोर्टेंट है कि जो उनका रॉर का जो साउंड है वो 3 किलोमीटर के तक सुनाई देता है ये 3 किलोमीटर ये पूछ सकता है एग्जाम में ईच टाइगर हैज इट्स ऑन एरिया विच मैनी कवर सेवरल किलोमीटर जो टाइगर होता है वो अपने एरिया को कुछ किलोमीटर तक क्या कहता है कवर कर लेता है टाइगर मार्क टाइगर मार्क दियर एरिया टाइगर अपने एरिया को विद दियर अपने यूरिन से क्या करता है मार्क कर देता है कि ये मेरा एरिया है अ टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ दियर इज अनदर कोई टाइगर मतलब उसके एरिया में आता है टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन मतलब कि उस कोई उसके एरिया में कोई दूसरा कोई टाइगर आता है तो वो उसकी यूरिन से पता कर लेता है कि मेरे एरिया में कोई दूसरा टाइगर आया है
अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर एरिया। एक टाइगर किसी दूसरे टाइगर के एरिया में नहीं जाता है, वो अपने एरिया में ही रहता है। द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल। टाइगर क्या है, बहुत ही मतलब बहुत ही मोस्ट अलर्ट एनिमल है, एंड ये टुडे टाइगर आर इन डेंजर। बट लेकिन आज हमारे टाइगर क्या है, डेंजर है, खतरे में है। व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ डेंजर टू टाइगर इन द जंगल? क्या आप मतलब आपने कभी सोचा है कि जो टाइगर हमारे जंगल में क्यों खतरे में है? कैन ह्यूमन बीइंग आल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल? हाउ? कैसे एक ह्यूमन बीइंग हम एनिमल को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये तो ये चीजें है इसके बारे में। डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड डियर पार्ट्स आर सोल्ड? मतलब क्या आप जानते हैं, मतलब कुछ जो मतलब एनिमल को मार देते हैं, फिर उसके पार्ट्स को क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं, मार्केट में बेचते हैं। एलिफेंट आर किल्ड फॉर डियर टंग्स। एलिफेंट को मतलब उनको थीक के लिए मतलब मार दिया जाता है। टाइनासोर्स फॉर इट्स हॉर्न। और टाइगर, क्रोकोडाइल एंड स्नेक फॉर डियर स्नैक। टाइगर जो होता है, क्रोकोडाइल, उसने उनके स्किन के लिए उनको मतलब मार दिया जाता है। मस्क डियर are killed just to make a little scent from in its musk। हिरन को उनके जो मतलब इसमें स्मेल आती है उसके लिए मतलब वो कस्तूरी बोलते हैं शायद, उसको उसके लिए उसको मार दिया जाता है। पीपल हु किल एनिमल आर कॉल्ड हंटर एंड पॉसेस। उनको मतलब ये पीपल्स क्या करते हैं, एनिमल को क्या करते हैं, मार देते हैं। ये अपने अपने मतलब पर्पस के लिए चीजें हैं। द नंबर ऑफ टाइगर एंड मैनी। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। There is danger that some of them will soon disappear. To protect the animal, our government has made some forest and protect area। मतलब जो हमारे टाइगर है वो क्या है कि मतलब डेंजर में है, तो उसके हमें कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। सम ऑफ देम आर द जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में है। और घना घना इन भरतपुरम डिस्ट्रिक्ट। जो घना घना नेशनल पार्क है वो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। इन दिस एरिया नो बडी कैन हंट एनिमल्स। मतलब इस एरिया में क्या होता है, कोई भी एनिमल, कोई भी जो आदमी है एनिमल को हंट नहीं कर सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फाइंड आउट देयर आर अदर सच नेशनल पार्क इन इंडिया। कलेक्ट इंफॉर्मेशन, डू यू थीस राइट इट। तो व्हाट वी लर्न, ये आप सबके लिए है। लेट्स मेक अ पेपर डॉग। यहाँ पे एक पेपर डॉग बनाने के लिए दिया है, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो आज ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ओके, बाय बाय।